ये देखिए जब गरीब का मकान टूटता है तो कैसी हालत होती है, यहाँ देख लीजिए अब आप। यार हम तो बिल्कुल मर जाएंगे, क्या कहेंगे, हमारा जमीन चाहिए, बेघर हो गए, हम कहाँ जाएं। अफसोस, गरीबों का दुख समझने की कोशिश करे सरकार, चाहे वो कोई भी हो। हम कहाँ पर रहेंगे? देख लीजिए इस बच्ची को, देखिए ये बेटा घर है आपका इसी में। देखिए इस बच्ची का घर है, ये पहले से रो रही है कि जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तो उसके घर पे तो आ ही जाएगा। देखिए ये टीम जो आई है डिमोलिश करने के लिए, इनका अपना काम था कि डिमोलिश करने आए, लेकिन यहाँ पे जो लोकल नेता है ये महमूद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, इन्होंने डिस्टर्ब किया। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ऑर्डर दिखाइए तभी डिमोलिशन शुरू होगा, इसलिए इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, अरेस्ट करने, ताकि इन पर काबू पाया जाए, उसके बाद डिमोलिश का सिलसिला शुरू हो जाए। ये बाबा पुलिस से ये कह रहा है कि हमें डिमोलिशन का ऑर्डर दिखा दीजिए और डिमोलिश कर दीजिए। दोस्तों मैं अभी जाकिर नगर में हूँ, 42 नंबर गली में। यहाँ देख रहे हैं पीछे हमारे झुग्गी है, ये झुग्गी है और पीछे बहुत सारी फोर्स यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे इन लोगों की ये झुग्गी है, झुग्गी को डिमोलिश करने के लिए यहाँ पे फोर्स आई हुई है। एमसीडी ने इनको परसों नोटिस दी थी कि आपका ये घर तोड़ दिया जाएगा, चूँकि आपने बाहर वाले क्षेत्र में ये बनाया हुआ है। ये झुग्गी आपकी है? बोलो, आपकी जमीन है ये वाली? जी खरीदा हूँ। कब्जा उब्जा नहीं किया? नहीं कब्जा नहीं है। कितना गज है आपका? 50 गज है। 50 गज। तो क्यों तोड़ रहे हैं? पूछा आपने सरकार से? इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। क्यों टूट रहा है? पूछा आपने? उधर देख के बोलिए ना, क्यों टूट रहा है घर आपका? पूछा? जमुना विभाग के वजह से कह रहे हैं। आपने कब लिया था ये? 5-7 साल हो गया। कब लिया झुग्गी आपने? 20 साल हो गया। 20 साल हो जी गया? 20 साल हो गया। हाँ। आपको इसका कागज वागज है? जी सब है, सब है, कागज वागज सब वागज है है। इसका? जी मीटर है, कागज है, सब है। क्यों टूट रहा है घर? टूट रहा है, यही जमुना विभाग के लिए कह रहे हैं, रोड जा रहा है जमुना की वजह से टूट रहा है, नाला जाएगा, पता नहीं क्या है, ऊपर से रोड जा रहा है, पता नहीं क्यों तोड़ रहे हैं लोग। ये आपको मालूम है कि टूटने वाला है ये? पता था। क्यों टूटेगा ये? क्यों टूटेगा ये? पता नहीं क्यों तोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा। 20 साल जमना 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 कर कर तोड़े जा जमीन आपने खरीदा या कब्जा किया है? नहीं, हमने तो खरीदा है, 20 साल अच्छा, होगा। आपके नाम बिजली भी है इसमें? हाँ सब कुछ है हमारा, हमारे सबके कागज, जमीन में कागज भी है? सबका अपना अपना मीटर लगे। पूछा नहीं किसी से क्यों तोड़ रहे हो? मेरा घर, मेरा तो अपना घर है, ये क्यों तोड़ रहे हो? पूछा नहीं किसी से? वीडियो वाले का ऑर्डर पूछा था इनसे, ये कह रहे हैं ये अवैध जमीन, अवैध कर उसमें जमीन पे बना हुआ है ये। वो बता रहे हैं सरकार की जमीन बता रहे हैं? हाँ ये बता रहे हैं, और हमका सब, हमारा सबका खरीदा हुआ है। आपने किससे लिया था? हमने लिया था, अब तो यहाँ है भी नहीं, 20 साल पहले। अब वो बेच कर कहाँ गए क्या पता लिया था? है। हमें होगा 18 साल, ये पूरी इनको 20 साल होगा। हमें किधर होंगे पूरे? 300 सभी टूटेंगे आज? जी जी सर। तो नोटिस में क्या लिखा था उन्होंने? नोटिस में ये लिखे हैं, आप यमुना बिहार में हो, आप लोग पूरी दिल्ली के जितने यमुना बिहार में सब जमीन यहाँ से खाली अच्छा, करना। वो ये कह रहा है जो यमुना से नजदीक जी है, जी जिन्होंने जी बाढ़ जी क्षेत्र में आ रहे हैं, कब्जा करना। जी इसलिए अब कहाँ जाएंगे आप? अब इन्हीं लोग से सर पूछो आप कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे कहाँ? इसी पुल के नीचे बैठेंगे, यहाँ पे आपको किसी ने बाल कहा है बच्चों को कि लेके। मैं हटा रहा हूँ यहाँ से तो मैं जगह दूंगा, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ भी बस आवे और तोड़ जा, आवे और तोड़ जा बस। आंधी तूफान में बारिश में कहाँ जाओगे आप? पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाने की, ये बैठेंगे सामने। अब आप क्या पहले भी टूटा है तुम्हारा घर ये वाला? पहले भी टूट चुका, पहले क्यों टूटा 3 था? दफा भी टूट चुका। ऐसे जैसा हो रहा है, ऐसे जब हो रहा था। लेकिन ये कंफर्म है कि आपने खरीदा है इसको? खरीदा है, हमारे पास कागज है, सबके पास कागज है, कागज है, मीटर लगा हुआ है, सब कुछ करते हैं। हमारे कागज तो फाड़ के भी चलेगा, तुम ऐसे कागज जब नहीं मानते। 2018 में टूटी थी, दिसंबर 22 तारीख की। अब फिर से हमारे ऊपर जुल्म हुआ जा रहा है। हमारे बने हुए हैं घर, हमारे बने हुए। आप मुझे ये बताइए, जब कई बार टूटता है घर जी, आपका, हाँ। तो आप अदालत में क्यों नहीं जाते कि मेरा घर क्यों टूट जा रहा है? पिछले बार गई थी मैं, केजरीवाल के भी पास गई थी मैं, पूरे बस भर के कहते। कोर्ट में भी गई हूँ, कोर्ट में भी गई हूँ, वहाँ हमारा केस चल रहा है। जमीन का चल रहा है जी। तो क्यों टूट रहा है वो? अब पता नहीं क्यों तोड़ रहे हैं। वाले जमीन का मुकदमा भी चल रहा जी है? सर, साकेत कोर्ट में मेरा कोर्ट चलता है, 15 तारीख की तारीख भी सर, 15 तारीख की जब मुकदमा चलता रहता जी। है तब तो टूटता उड़ता नहीं फिर? नहीं होता सर। इन्हें ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए तोड़ने के लिए। ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये नोटिस में लिखा हुआ सर, नोटिस में लिखा रखा सर, नोटिस। देखिए हमारे पीछे इतने ज्यादा लोग हैं, देख लीजिए अच्छे खासे ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी ये झुग्गियाँ टूटने वाली है। ये लोग कह रहे हैं कि मैं कई साल से रह रहा हूँ, फिर घर क्यों टूट रहा है इनका? ये देखिए मालूम है क्या है, ये देखिए सुनिए, जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम पे कहाँ था डीडीए? आज डीडीए अपना वो रोप दिखाता है कि हमारी जमीन थी है, उस टाइम कहाँ पर थे? यहाँ मीटर भी लगे हुए, सब चीजें लगी हुई, ये बेघर होकर कहाँ जाएंगे? ये तानाशाही मनमाई, देख आपने इतनी फोर्स लगा दी है पर गरीबों को जानने के लिए, कोई तरीका थोड़ी है। हम लोग अभी नहीं हम लोग बात करेंगे अभी।
कैमरा यहाँ दिखाइए, ये खंबे लगे हुए हैं। ये बारिश का मौसम है, परेशानी का मौसम है, इस बेचारे को घर से भगा देंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं आप एक बात बताइएगा, सालों साल से बची हुई थी डीडी वाले, उस टाइम कहाँ थे जब इनके मकान लोग अगर ये कहते हैं कि हमारा है, अगर इनका भी तो उस टाइम कहाँ थे जब तक ये लोग बचते हैं? 15 से 20 साल इन लोगों को बने हो गए यहाँ पर। लेकिन इन लोगों की मनमानी है, गरीबों को परेशान करना, गरीबों को परेशान करना इनकी आदत सी बन गई है, आदत में शुमार हो गई इनका गरीबों को परेशान करना। इतनी बड़ी फोर्स इन्होंने बुला रखी है जिससे कि यहाँ पर पता नहीं क्या फटा गई हो। इन लोगों ने गरीबों को परेशान करना चाहते, डीडी वाले हो चाहे पुलिस हो, सबका मनमानी चल रही है यहाँ पर। देखिए अफसोस की बात यह है कि जब कोई अपना घर बनाता है, एक बात गौर कीजिएगा आप, तो घर बनाने में पुलिस भी रिश्वत लेती है, ध्यान रखिएगा। जब ये बनाते हैं तभी इनको मना कर देना चाहिए कि मैं तुम्हें घर नहीं बनाना चाहिए। देखिए फोर्स तैयार हो गई है, अब इनके घर को डिमोलिश करने के लिए एमसीडी वाले का ये वेट कर रहे थे, अब ये लोग आ गए हैं और ये तोड़ेंगे। देखिए इसी की देखिए ज़्यादा है, देखिए आप, लोकल पुलिस भी है, अच्छी खासी तादाद में फोर्स भी है। ये सब इसलिए आए हैं कि इसको आसानी से डिमोलिश किया जा सके, कोई इसको डिस्टर्ब न करे डिमोलिश करने में, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और लोग हैरान और परेशान हैं कि इतनी मुश्किल से हम ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं और पुलिस आके उसे डिमोलिश कर देती है। लोग ये शिकायत है कि जब हम खरीदते हैं उसी टाइम हमें क्यों नहीं रोक देते हो, क्यों नहीं मना कर देते हो कि तुम यहाँ पे ज़मीन मत खरीदो, या गलत जगह पे ज़मीन खरीद रहे हो। पैसा खर्च करने के बाद हमारा घर डिमोलिश किया जाता है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 18 साल हो गए। कागज सारे हैं आपके? सारे कागज हमारे पास, बिल्कुल खरीदा था। आगे देखिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कितने साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लोगों को मौका दिया, सामान निकाल लिया आपने? अगर घर गिरा दे सामान निकाला आप लोगों ने? सामान निकाला है, थोड़ा जितना निकल सकता है निकाला। आप सारा सामान निकाल कर रखेंगे कहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या ये है। बस जो खास सामान था डेली यूज का, उसको नहीं पड़े रहेंगे हम। हाँ, भारी पड़े रहेंगे हम। केजरीवाल तो कहते किसी घर नहीं टूटेगा, तो टूट रहा है घर। ये केजरीवाल साहब, मोदी जी का वहाँ मकान, मोदी जी खुद मकान तोड़ रहे हैं आप। वो तो ये तो मकान तो झुग्गी भी खत्म कर रहे हैं। देखिए अगर इस झुग्गी को डिमोलिश किया जाए, मान लीजिए, तो इनके यहाँ तो मीटर लगा हुआ है। देखिए ये मीटर लगा हुआ, मीटर लगा हुआ है इतने। ये देखिए इनके यहाँ, सबके यहाँ बिजली है, देख लीजिए बिजली सबके यहाँ है। यहाँ देखिए ये खंबा है, ये खंबा है, उसके बाद बिजली सबके यहाँ लगा हुआ है। इनके यहाँ मीटर लगा हुआ है, ये देखिए इनका ही मीटर लगा हुआ है। तो भाई जब ये जगह इलीगल थी, जब ये जगह इलीगल थी तो आपने मीटर क्यों लगाया? गवर्नमेंट को चाहिए कि जब जगह इलीगल है तो मीटर लगाना नहीं चाहिए। जब आपने मीटर लगा दिया तो उनका घर गिरा रहे हैं। देखिए ये आंटी हमको दिखा रही है, दिखाइए आप, ये देखिए इनका कितना, ये मुझे तो फोटो दिखाइए प्लीज़, फोटो दिखाइए, ये सामने से दिखाइए ना। ये दिखा रही है कि इनके पास देखिए ज़मीन का कागज़ भी है, फिर भी इनके आधार भी यहाँ के बने हुए हैं, फिर भी इनका घर डिमोलिश हो रहा है। जी बताएं, कुछ बताएं आप। मेरे पहले तोड़ दिया था मकान था, फिर मैं झोपड़े में रहने दो मुझे। एक कमरा बना हुआ मेरा, बहुत पुरानी रह रही मैं यही इसी गली में पुरानी। क्या कहा था उस जमाने में? उन्होंने बस ये कहा था अब तो तोड़ दिया, बना लो बस। सरकार ने कोई मुआवजा कुछ नहीं दिया भैया, हम तो डूबे पड़े। एक कमरा बनाया भैया, सब ऐसे पड़ा। अरे भैया हम तो बिल्कुल मर जाएंगे, कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी ना जा रही, मतलब हम यही मर जाएंगे इसी जमीन में। हमें मार दो पहले, हमें जहर दे दो हमें पहले, हमारे बच्चों को, हम कहाँ जाएंगे? लो हमारे कागज देख लो, ये देखो दानिश का ही है, वो भी है मीटर लगा हुआ, दानिश का लेटर भी है। दिखा रही है, अपना कागज दिखा रही है, इनके पास कागज है, इनके घर में मीटर लगा हुआ है, और फिर भी डिमोलिश करने के लिए ये लोग आ गए हैं। भाई आपने इनको बनने ही क्यों दिया? बनने नहीं देते पहले ही। कौन सा घर है आपका, कहाँ पर है? हमारा इसी में है, जो टूट रही है इसमें वाला है जी। अल्लाह, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ को जाएं? हमारे टूटा था घर आपका? नहीं पाए, टूटा है। कब लिया आपने घर, कब लिया? हमारा काफी दिन हो गया, हम बगैर पड़े हैं। कितना दिन हुआ? हो गई है 8-9 सालें हो गई हैं सर। तो जब आपने घर लिया था आपको मालूम था टूट जाएगा ये? नहीं, हमें नहीं मालूम था सर, हमें मालूम होता तो हम नहीं लेते। हम कहाँ से क्या करें? अब जो टूट रहा है क्यों टूट रहा है पता नहीं। हाँ ये बताइए, घर कौन सा है आपका? तो आज ये टूटने का खतरा है? हाँ, क्यों टूटेगा? पता नहीं क्यों टूट रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जब लिए थे आज 20 साल हो गया, तब से कोई नहीं बोला है। तो जब आपने लिया आपको डर था कि टूट जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, मालूम था कुछ ऐसा? नहीं, कुछ मालूम होता तो लेती क्यों, गरीब इंसान है। मैं 5 लाख का ली हूँ। 5 लाख का लिए थे? तो अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर क्या सरकार से कोई डिमांड नहीं है? सरकार से क्या कहेंगे आप? हम क्या बताएं, हमें हमारा जमीन दो, और क्या कहेंगे, हमारा जमीन चाहिए। बेघर हो गए, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। ये घर है तुम्हारा? जी जी जी। मेरी तो आपको कभी लगा कि हमने इलीगल जगह पे घर बनाया हुआ है, गलत जगह पे बनाया हुआ, कभी लगा ऐसा? नहीं, ये नहीं पता था। पैसा लेने के टाइम
इलीगल होता जब पुलिस वाले लोग जो बना रहते हैं लोग ये वाला, जब हम लोग बना रहे थे इलीगल होता तो उन लोग को मना करना चाहिए था उसी टाइम। और जिस टाइम हम लोग का आया था तोड़ने के उस टाइम भी कहा था कहीं आगे से ऑर्डर मिला हुआ है, और कोई ना मुआवजा दिए ना कुछ दिया, फिर उसके बाद पक्का बन के फिर हम लोग को फिर तोड़ना पड़ा। नाम क्या आपका? मोहम्मद सिराज। आधार है यहाँ पर का? जी हाँ, सबका पास। ज्यादातर लोगों के पास आधार भी है, उनके नाम का बिजली कनेक्शन भी है, उसके बावजूद उनका घर डिमोलिश करने। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी इन लोगों ने जमीन ली, अगर वो इलीगल थी तभी रोक देना चाहिए, तुमने ये क्यों लिया। देखिए ये एक आधार दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए, एक यहीं रहती है, उनका ये आधार है। ऐसे लगभग सभी लोगों के पास आधार कार्ड भी है, बिजली का बिल भी है, जब जो कुछ चाहिए सब है, गैस कनेक्शन भी होगा कुछ लोगों के पास। इसके बावजूद इनका घर डिमोलिश कर, राशन कार्ड भी है, सब कुछ होने के बावजूद, गवर्नमेंट की सारे प्रूफ होने के बावजूद ये खतरा बना हुआ है। रोजाना इसी गम में जीते रहते हैं, पता नहीं कब सरकार आएगी, डिमोलिश करने वाली टीम आएगी, इनके घर को गिरा देगी। देखिए डिमोलिशन का ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था और धीरे धीरे आप यहाँ पीछे देख रहे हैं 4 JCB मशीन लगी हुई है। धीरे धीरे आखिर तक जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक जो भी झुग्गियाँ हैं वो सब की सब आज हटा दी जाएंगी, डिमोलिश कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। फोर्स मैंने पहले भी आपको दिखाया था, देखे कितनी ज़्यादा फोर्स मौजूद है एहतियात के तौर पर, कि अगर कोई यहाँ पर डिस्टर्ब करे रोकने के लिए तो उसे मना किया जाए ताकि वो बीच में ना आए और पुलिस जो काम करने आई है वो अपना काम कर ले। इस बीच में आपको एक बात ये बता दूँ कि जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो हर नेता लोगों से ये कहता है मैं आपके काम आऊँगा, आपकी झुग्गी को पक्का करा दूँगा, जब आपको ज़रूरत होगी तो उस वक्त मैं मौजूद रहूँगा। लेकिन आज लगभग 1 घंटा हो गया डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुए, डिमोलिशन चल रहा है, कंटिन्यू झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे ओखला का कोई भी नेता अब तक यहाँ पे नज़र नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी की बिल्डिंग या किसी की झुग्गी इलीगल है तो आप उस इलीगल को बचाने के लिए आ जाइए, लेकिन जब आप इलेक्शन के ज़माने में इनसे झूठ बोलते हैं तो कम से कम जब इन पर परेशानी आई है तो इनका साथ देने के लिए तो मौजूद रहिए। आज मुझे इस इलाके का सिर्फ एक नेता महमूद नज़र आया है, उसको भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है और मेरी जो अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तो हम इस पूरी झुग्गियों को हटाएंगे, उसके बाद इनका भी नंबर आएगा। ये जो आप घर इधर देख रहे हैं इनका भी नंबर आएगा। फ़िलहाल ये वाली झुग्गी अभी पूरी तरह से डिमोलिश कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। देखिए बुलडोज़र जाना शुरू हो गया है घर तोड़ने के लिए। देखिए ये शुरुआत हो गई है, पुलिस भी तैयार हो गई है यहाँ पे। ये देखिए बुलडोज़र अंदर, एक बुलडोज़र दाखिल हो गया, एक ये है, कई सारे हैं। देखिए एक ये है, एक वो है, ये देखिए आप, एक ये बुलडोज़र है, ये वाली झुग्गी टूटनी है। ये देखिए पुलिस ने अपने तौर पे लोगों को समझाना शुरू कर दिया है कि अब तुम लोग यहाँ पर से हट जाओ। देखिए ये फोर्स मौजूद है उधर। देखिए 1 है, 2 है, ये 3 है, ये चौथा जो अंदर दाखिल हो चुका है। मैंने अभी आपको मकान दिखाया बहुत सारे लोगों का, इन्हीं मकानों को मतलब झुग्गियाँ कहिए इनको, बहुत सारे हालांकि ईंट के भी घर बने हुए हैं इनके। ताज्जुब की बात ये इन सब के पास ज़मीन के कागजात भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, इलेक्शन कार्ड भी हैं, राशन कार्ड भी हैं, इसके बावजूद भी इसे डिमोलिश होना है। लोकल पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं। देखिए ये टीम जो आई है डिमोलिश करने के लिए, इनका अपना काम था कि डिमोलिश करने आए, लेकिन यहाँ पे जो लोकल नेता है ये महमूद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, उन्होंने डिस्टर्ब किया। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ऑर्डर दिखाइए तभी डिमोलिशन शुरू होगा, इसलिए इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, अरेस्ट करने, ताकि इन पर काबू पाया जाए, उसके बाद डिमोलिश का सिलसिला शुरू हो जाए। ये बाबा पुलिस से ये कह रहा है कि हमें डिमोलिशन का ऑर्डर दिखा दीजिए और डिमोलिश कर दीजिए। देखिए डिमोलिशन शुरू हो गया है, बहुत देर वेट किया गया, उसके बाद जब लोग आ गए, जब ऑफिसर आ गए तो उसके बाद ये डिमोलिशन का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए जितनी भी झुग्गियाँ हैं यहाँ से आखिर तक उनको डिमोलिश किया जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से मैं दिखा दूँ, वहाँ से टूटना शुरू हुआ है। ये देखिए अभी आगे जितनी भी झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ते हुए ये जाएंगे। घर वाले परेशान हैं मगर उनकी नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जा रही है, बल्कि लोकल नेता महमूद ने कुछ प्रोटेस्ट करने की कोशिश की
लेकिन पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया। उसके बाद डिमोलिश का ये सिलसिला शुरू हो गया है। इस बच्ची को देखिए, ये बेटा घर है आपका इसी में? देखिए इस बच्ची का घर है, ये पहले से रो रही है कि जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तो उसके घर पे तो आ ही जाएगा, ये सोच करके उसका घर भी टूटने वाला है। देखिए कितना बुरा हाल है, देखिए इसका, ये देखिए इन लोगों को देखिए आप, ये देखिए जब गरीब का मकान टूटता है तो कैसी हालत होती है, यहाँ देख लीजिए अब आप, ये देखिए जब किसी गरीब पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बारिश में उसका घर टूटता है, उसका आशियाना छीना जाता है तो कैसा होता है वो आप देख लीजिए। मेरी एक ही शिकायत है, सरकार ने ये घर बनने ही क्यों दिए, जब बनने तभी क्यों नहीं तोड़ दिया गया। ये देखिए आपका भी घर है इसमें, देखिए कितने परेशान है, कितने उदास है ये लोग। इनकी आंखों के सामने रोता हुआ चेहरा, इनकी आंखों के सामने यहाँ चल रहा है बुलडोजर इनके घरों पे। ये देख लीजिए आप, ये सारी झुग्गियाँ टूट जाएंगी। ये देखिए, ये लोग आखिर वक्त में कोशिश अपने अपने सामानों को बचाने की, हिफाजत से रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। ये देखिए, देखिए ये कह रहे हैं सरकार की तानाशाही है। जी बताएं। जब बनाते हैं तो सब मरे पड़े होते हैं और जब बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद तोड़ने सब आ जाते हैं। देखिए देखिए इस मासूम को देखिए, क्यों रो रही है बेटा, क्यों रो रही हो? देख लीजिए आप, देख लीजिए इस मासूम का दर्द देखिए आप। इस बरसात में ये कहाँ जाएगी, जरा सोचिए। जो लोग घर बनाते हैं उनका घर इतनी आसानी से गिरा देते हो, सोच लीजिए आप। देखिए इनका रोता हुआ चेहरा देखिए आप, ये देखिए आप इनका, इन चेहरों को देखिए, जरा सोचिए आप। देखिए ये देखिए, देखिए आप इन चेहरों को देखिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने कब्जा किया है तो उनका घर तोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी ने खरीदा है, अपना घर बनाया, अपना जमा करके, तो देखिए ये अपने इसको बचाने की कोशिश कर रही है कि डिमोलिश से किसी तरह बच जाए। देखिए क्या इनकी हालत है, देख लीजिए आप। देखिए देखिए आपका कीमती सामान कुछ अंदर है क्या? निकाल लिया आपने सामान अपना सारा आप लोगों ने? ये जी बताएं आप बताइए, सामान निकाल लिया आपने अपना? कोई निकालने वाला भी नहीं। देखिए अंदर इनका सामान अभी भी अंदर भरा हुआ है, ये परेशान है। देख लीजिए आप, इतनी तेज बारिश हो रही है, इस तेज बारिश में ये कैसे अपना घर बचाएं? घर तो टूट ही रहा है, सामान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। देख लीजिए बरसात में इनका रोता हुआ चेहरा देखिए आप, बारिश हो रही है, इनके रोते हुए चेहरे को देखिए। ये मासूम कहाँ जाएगी, चेहरा देखिए आप। देखिए ये जरा सोचिए। देखिए गरीबों का अफसोस, गरीबों का दुख समझने की कोशिश करे सरकार, चाहे वो कोई भी हो। तो सरकार से कुछ बोलिएगा। देखिए रोती हुई बच्ची को सरकार से कुछ बोलेंगे आप? देखिए एक मासूम बच्चा, कुछ समझ में इसको नहीं आ रहा क्या बोले ये। देखिए ये देखिए बेचारी, ये मासूम बच्चा कुर्सी बचाने की कोशिश, कुर्सी बच जाए इसकी। 4 बुलडोजर आया है जेसीबी, उसी से इन सारी झुग्गियों को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं बता दूं आपको, कई सारे मकान इसमें ईंट के ही बने हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, हो सकता है ये झूठी खबर भी हो। कई झुग्गी वालों ने मुझे ये बताया कि बहुत से बड़े बड़े बिल्डर भी ऐसे होते हैं जो सेटिंग करके इसको हटवाते हैं झुग्गियों को, ताकि वो इन ज़मीनों पर कब्जा कर सके और अपने घर बना सके। देखना यह है कि सरकार इस ज़मीन को खाली करा के खाली रख पाती है या फिर इस पर किसी अमीर बिल्डर का कब्जा हो जाता है। डिमोलिशन के बाद ये सारी जो मीटर जो सारे लगे हुए थे वो निकाल दिया गया है। अब एक ख़ास सवाल ये है कि अगर ये झुग्गी इलीगल थी तो इनको बिजली का कनेक्शन दिया ही क्यों गया? आखिर वो ऑफिसर कौन होगा जिसने सेटिंग करके इन लोगों को बिजली दे दिया? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब घर बना इन लोगों का तो भी किसी ने रिश्वत लिया होगा, घर बनाने में बिजली लगी होगी तो भी किसी ने रिश्वत लिया होगा, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गरीब का घर भी टूट गया, उसके यहाँ जो बिजली का मीटर लगा था उसे भी उखाड़ दिया गया। देख लीजिए, देखिए इन झुग्गियों के अंदर जो कनेक्शन था उसे पूरी तरह से काट दिया गया। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, बिजली वाला पोल पे इसने पूरा का पूरा तार यहाँ से हटा दिया है। देखिए ये कनेक्शन यहाँ देखिए, ये वाला इसने पूरी तरह से इस तार को हटा दिया। आप ज़रा गौर कीजिए, आप जो खास गौर करने वाली बात यह है, आखिर यहाँ पे बिजली कनेक्शन दिया ही क्यों गया था? इसका मतलब है कोई ना कोई बिजली वाला उसने रिश्वत लिया होगा, इन लोगों को कनेक्शन दिया होगा।
अगर ये कॉलोनी या फिर ये झुग्गी अगर वैध नहीं थी तो फिर उन लोगों को बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया? यानी कि इसमें रिश्वत, बेईमानी शामिल है।